गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है चैप्टर 2 का पार्ट 1, द सुनामी। द सुनामी एक चैप्टर है जिसमें हमें सुनामी के बारे में पढ़ना है। एट सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea on 26 December 2004. A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did anyone sense that tsunami was coming? Some stories suggest that the tsunami is very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. समुद्र के अंदर में अर्थक्वेक की वजह से एक बड़ा और पावरफुल वेव उत्पन्न होता है जिसका नाम दिया गया सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु इनको हिट किया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गए हैं जिसमें लोगों के साहस और लोगों ने कैसे सरवाइव किया इसके बारे में जानना है। और दूसरी चीज़, डिड एनिमल्स सीन्स दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल को सेंस हो जाता है, पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है या सुनामी आ रही थी? सब स्टोरीज सजेस्ट दैट डिड। कुछ स्टोरीज हैं जो ये साबित करते हैं कि हाँ उनको पता चल जाता है। लेट्स सी द स्टोरी। और फर्स्ट स्टोरी में अब देखेंगे these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ingenious Ignatius was the manager of a cooperative society in Kutchal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जितने भी स्टोरीज आपको पढ़ना है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसमें एक मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्चल के जिनका नाम है इग्निशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 a.m. उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे जगाया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें एक अर्थक्वेक महसूस हुआ, भूकंप जैसा महसूस हुआ। देन इंजीनियर्स केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इंजीनियर्स ने इस टीवी को टेबल से उठा करके पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड पे रख दिया ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। देन द फैमिली रेस्ट ऑफ द हाउस, और पूरा परिवार जो था, फैमिली थी, वो घर से बाहर की ओर भाग पड़े, दौड़ पड़े। नाउ सी द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको पता चलता है व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब झटके खत्म हुए, रुके, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो राइज कर रहा है, बढ़ते ही आ रहा है। इन द कॉस एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of hands of their mothers, fathers and mother's brother. माँ के पिताजी यानी नाना जी और माँ के भाई का हाथ पकड़ करके दोनों चिल्ड्रन जो थे एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में भाग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उस दिन से उसने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई उस पानी में, उस वेव में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विथ हिम वर सेव्ड, सिर्फ 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच गए। कौन थे वो? लुक है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन थे, सर्विंग इन द कच्चल, जो कि कच्चल में ही सर्विस कर रहे थे। आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कच्चल आइलैंड
पुलिसमैन के तौर पे संजीव काम कर रहे थे। ही somehow managed to save himself. जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, his wife and his baby daughter from the waves. और अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को, बच्ची को वेव से बचाया. बट देन ही heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तब उसने कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था, जॉन जॉन की पत्नी की आवाज़ को सुना. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन फिर दोनों ही पानी में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden floor. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. 13 साल की मेघना भी अपने पेरेंट्स से और बाकी 77 लोगों से दह करके अलग हो गई थी. सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी. वो 2 दिन तक समुद्र में ही तैरती रही. ऑन टू ए वुडन डोर. एक लकड़ी के दरवाजे पे बैठी हुई थी. होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर को पकड़े हुए. उसने 2 दिन तक समुद्र में ही स्पेंड किया. 11 टाइम्स ही सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. उसको माथे के ऊपर, अपने सर के ऊपर 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. लेकिन उन लोगों ने इसे नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. और एक वेव के ज़रिए, एक तरंग के ज़रिए वो किनारे पर आई. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीजर इन अ डेज. और उसे बेहोशी की हालत में पाया गया. उस समय वो बेहोश की स्थिति में थी. अलमा सजावत वॉज 10 years old. अलमा सजावत 10 साल की थी. सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. वो कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर के कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ती थी. वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप. जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलास होम वॉज इन ननकोरिया आइलैंड. और उसकी माँ राहिला का घर जो था वो ननकोरिया आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और वहाँ पे उसका परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे. व्हेन द ट्रिमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग. जब झटका मॉर्निंग में आया था. द फैमिली वाज स्लीपिंग. तो उसके पूरा परिवार जो थे वो सो रहे थे. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. जब उसके पिता ने पानी को देखा, वहाँ पे सी वाटर को रिसीड करते हुए देखा, तो वो समझ गया कि अब जो वाटर है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी पूरा फोर्स लगा करके बहुत तेज़ी से आएगा. ही woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने सबको जगाया और जल्दी जल्दी से सेफ प्लेस की ओर भागे. एज दे रन. जब वो दौड़ रहे थे तो उनको दौड़ते हुए हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. उसके दादाजी को उसके सर पे किसी चीज़ से चोट लगा. एंड ही फेल डाउन. और वो गिर पड़े. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पिता उसकी मदद करने के लिए दौड़े. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. लेकिन तभी एक बड़ा सा वेव आया और वो दोनों उसमें ही बह गया, उसमें ही उड़ गए, ख़त्म हो गए. अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लाइंगिंग इन द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री. अलमाज की मदर जो थी और आंट जो थी वो जैसे तैसे वो एक कोकोनट ट्री के पत्तों पर चढ़ गई थी. कॉलिंग आउट टू हर. ए वेव अपरूटेड द ट्री. लेकिन एक तरंग की वजह से वो ट्री जो था वो भी अप्रूट हो गया, जड़ से उखड़ गया. एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे. और वे दोनों भी बह गए. अलमस सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमस को तभी एक वुड लकड़ी जो थी एक
लॉग जो था, जिसको हम बल्ला बोलते हैं, और लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तैरते हुए दिखाई दिया। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और चढ़ने के बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब उसे नींद खुला, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोल्टा, तो वो कमोल्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो छोटी लड़की अब उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड में है। तो ये था आपका चैप्टर, और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बाकी अगर कोई दिक्कत हो देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट in the next video.